हेलो दोस्तों, आज हमने लाए हैं समान ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इनमें से किस महापुरुष ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही ने करो और मरो का नारा दिया था। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इनमें से किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, शाहजहां। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, रामायण के रचयिता कौन है? इनमें से किस ऋषि ने रामायण का रचयिता किया था? तो आप लोग का सही हो जाएगा ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि रामायण का रचयिता है। ऋषि वाल्मीकि ने ही रामायण का रचना किया था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन डी वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। अभी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इनमें से किस लेखक ने पंचतंत्र का किताब लिखा? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा ही ने पंचतंत्र के लेखक हैं। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? इनमें से किस वर्ष को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो फिर आपको आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, 1947 को ही भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष की उपाधि इनमें से किस महापुरुष को दिया गया था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इनमें से किस सिटी में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इनमें से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं हैं। आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकट में है? तो बुध ग्रह। ऑप्शन सी बुध ग्रह ही सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, निकट में है। आप लोग का अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इनमें से किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो हो जाएगा जापान। जापान को ही उगते सूरज की भूमि कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? इनमें से महासागर में से दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दुनिया का प्रशांत महासागर ही दुनिया का सबसे गहरा सागर है। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? इनमें से किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में देखते हैं तो जाना जाता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? इनमें से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा ऊंट। ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल पशु है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे लंबा जानवर कौन सा है? इनमें से सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। जिराफ ही सबसे लंबा जानवर है। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आप लोग का सही आंसर होगा 206। 206 ही मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है? इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से ही हमारे शरीर में बनता है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हो जाएगा फीमर। फीमर ही मानव शरीर की सबसे बड़ा हड्डी है। जिसमें फीमर कहाँ रहता है? तो जांग में रहता है। जांग में फीमर रहता है और वह मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कहा जाता है। इसलिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे हड्डी किसे कहते हैं? तो फीमर। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किस इनमें से किस व्यक्ति ने टेलीफोन का आविष्कार किया था? किस साइंटिस्ट ने? तो हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वैज्ञानिक। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, चिट्ठियों के कितने पैर होते हैं? इनमें से चिट्ठियों के कितने पैर होते हैं? संख्या कितनी है चिट्ठियों के? तो 6। चिट्ठियों के 6 पैर होते हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, जन गण मन के लेखक कौन है? इनमें से किस लेखक ने जन गण को लिखा है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ही जन गण मन के लेखक हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? इनमें से सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम साधारण नमक। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इनमें से किसके कारण सूर्य में सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसके न्यूक्लियर फ्यूजन के ही कारण सूर्य में सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, मानव मानव निर्मित सैटेलाइट, सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन सी स्पुतनिक 1 मानव शरीर का पहला निर्मित सैटेलाइट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इनमें से किसके लिए इंटरनेट का मुख्य उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, सूचना संचार और डेटा शेयरिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है आधिकारिक रूप से, इनकी डॉक्यूमेंट में इनकी कोई भी आधिकारिक खेल नहीं है। तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। आप लोग का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? इनमें से किस देश ने G20 2023 का सम्मेलन में मेजबानी की थी? आप लोग का सही भारत। भारत ने ही G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से किस तिथि को शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किस दिन को? तो 11 नवंबर। 11 नवंबर को ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नवंबर। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो हो जाएगा आप लोग का सही आंसर 6। एक ओवर में 6 गेंद होते हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी भारत। भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग किसके संस्थापक है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक
ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक ही ने मार्क जुकरबर्ग ने स्थापना की थी। फेसबुक का स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, जापान की राजधानी क्या है? इनमें से जापान की राजधानी क्या है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो ही जापान की राजधानी है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इसका क्या आंसर होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।